हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1। हम इसका प्रॉब्लम सेट 1 कर रहे थे, जिसके दो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो दो लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 का टॉप 3 क्वेश्चंस करा दिया। अब 4 और 5 मैंने लेक्चर 2 में आपको बोला था खुद से ट्राई करना है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा ये लेक्चर में। आपको देखना है कि आपका आंसर्स मैच हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको यह भी बताया था कि हो सकता है आप जो पॉइंट्स लें एक्स और वाई के वो मेरे साथ मैच नहीं हो, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ क्वेश्चन से। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 10 स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफ में सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस वाई है, तो उसको उस तरफ भेज दो। ये 3x यहीं पे है तो सेम साइन रहेगा। माइनस टू भी देखो इधर ही रखा है लेफ्ट साइड में, तो इसका भी सेम साइन रहेगा। इक्वल टू ये जो माइनस वाई है उसको मैं वहां भेज रहा हूं, तो साइन चेंज होकर प्लस वाई हो जाएगा। और प्लस वाई लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वाई लिखो तो भी वो प्लस वाई ही होता है। अभी देखो y इक्वल टू 3x माइनस टू आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर y इक्वल टू 3x माइनस टू। ओके, अभी आप क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यूज लेंगे, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं काफी सिंपल वैल्यूज ले सकता हूँ, बिकॉज फ्रैक्शन नहीं है, कहीं पे भी डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो, नहीं तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे था ना 3x माइनस टू अपॉन 4, तो डिवीजन होता था तो बहुत ध्यान देना पड़ता था। डिवीजन नहीं है तो काफी सिंपल है। लेट्स से मैं लेता हूँ x की वैल्यू x इक्वल टू 0, ले सकता हूँ ना कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 डालो, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 30 मत बोलना। तो ये 0 माइनस टू क्या आएगा, माइनस टू। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस टू। जैसे x इक्वल टू 0 डाला, y आ गया माइनस टू। नेक्स्ट में डाल रहा हूं x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x के जगह पे 1 डाल दिया, 3 1 जार 3, 3 माइनस टू कितना आता है 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। कब, जब x की वैल्यू 1 ली तब y की वैल्यू भी आ गई 1। नेक्स्ट लेता हूं x इक्वल टू 2, तो y क्या आएगा, ये x के जगह पे 2 डालो, 3 2 जार क्या आ जाएगा 6। ऐसे मत करना 2 माइनस टू 0, फिर 3 इंटू 0 0, तो 0 मिलेगा बड़ा, ऐसे नहीं है। x के जगह पे 2 है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6, 6 माइनस टू कितना होता है 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे y आ गया 4। बस अब इसका टेबल बना देंगे। टेबल में तीन कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, देखो 0 कॉमा माइनस टू, 1 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 4। ये यहीं से देख के लिख रहा हूं मैं। देखो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बहुत ही इजीली मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं और मैं इसकी लाइन बना सकता हूं। वैसे ही 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 में क्या करूंगा मैं, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, तो y को इधर ही रखेंगे बिकॉज प्लस y है, 2x को उधर भेज दो तो 8 ऐसे ही रहेगा, 2x वहां जाके माइनस 2x बनेगा, क्यों, यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू क्रॉस किया तो माइनस हो जाएगा। बस फिर x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और y निकालो, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ पूरा। तो देखो यहाँ पे ऐसे इसका मैंने पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y माइनस टू आया, x इक्वल टू 1 लिया तो y 1 आया, x इक्वल टू 2 लिया तो y इक्वल टू 4 आया, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। फिर इसका मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, ठीक है। ये टेबल बनाओ, नीट लगता है और आप ऐसे लिखोगे तो टीचर अच्छे मार्क्स भी देगी आपको। तो मैंने x की वैल्यू 0, तो y आ गया माइनस टू। कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, 0 कॉमा माइनस टू। देखो x कॉमा y मस्त एकदम डिटेल में लिखा हुआ है, ये टेबल बन गया। वैसे ही y इक्वल टू 8 माइनस टू एक्स आया था सेकंड इक्वेशन, उसमें मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 डाल दिया। देखो x इक्वल टू 1 डाला तो 8 माइनस टू इंटू 1 क्या होगा 2, तो 8 माइनस टू हो जाएगा ना, 8 माइनस टू क्या आता है 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। वैसे ही जब x इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 हुआ तो 2 2 जार 4, तो 8 माइनस 4 विच इज 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। वैसे x 3 होगा तो y हो जाएगा 2। तो ये भी मैंने देखो यहाँ पे x 1 लिया तो y आया 6, फिर x 2 लिया तो y आया 4, फिर x 3 लिया तो y आया 2, फिर लिख दिया यहाँ पे 1,6, 2,4, 3,2, ठीक है। अब ये दोनों टेबल्स को मैं प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। ये जो आंसर आया ये प्लॉट करने के बाद ग्राफ में से आया, बट मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है। मैंने आपको बताया था कि आपको खुद से ट्राई करना है। जो लाइंस आएगी ना बच्चों, सेम लाइंस आएगी आपकी, हो सकता है आपके पॉइंट्स अलग अलग हो लेकिन लाइंस जो है वो सेम आएगी। तो कैसे दिखता है देखो ग्राफ,
आपके समझ में आया, इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे कॉपी किया, आपको ये टेबल नहीं बनाना, ठीक है। तो पहले देख लो, मैंने प्लॉट किया 0, -2, x 0 है, मतलब कौन सी एक्सिस पे होगा ये होगा y एक्सिस पे। तो 0, -2 कहाँ पे आता है भाई -2, देखो y एक्सिस पे -2, तो 0, -2 ये वाली एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस है ना, देखो यहाँ पे y डैश जिसको नाम देते हैं, ठीक है। तो 0, -2 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्या है 1, 1, मतलब x एक्सिस पे भी 1 और y एक्सिस पे भी 1, कहाँ आता है ये वाली जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1, 1। तो तीसरा पॉइंट है 2, 4, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, इधर देखो, तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, इधर मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया 2, 4। तो मेरे 3 पॉइंट्स कौन से हुए, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, तीनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी, उसको नाम क्या देंगे, 3x - y - 2 = 0, ठीक है, बिकॉज यही इक्वेशन हमने प्लॉट किया था। फिर ये टेबल मैं कर दूंगा इरेज, बिकॉज ये टेबल यहाँ पे नहीं बताना होता। वैसे हम लोग दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x + y = 8, ठीक है। उसके पॉइंट्स ये हैं, ये भी वहां पे कॉपी करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये भी कॉपी कर लिया। पहला पॉइंट क्या था भाई, पहला पॉइंट था 1, 6, देखो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 6, कहाँ मिलते हैं ये लोग, देखो यहाँ पे मिलते हैं 1, 6। नेक्स्ट है 2, 4, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4, कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। फिर 3, 2, पहले x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2, देखो यहाँ पे x के जगह पे 3, y के जगह पे 2, तो x ये है अपना, उसके ऊपर 3 और ये y है उसके ऊपर 2, तो ये 3 और 2 यहाँ पे मिलेंगे, तो ये भी बना दिया। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए, 1, 6, 2, 4, 3, 2, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको नाम क्या दिया लाइन को, 2x + y = 8, यही था ना इक्वेशन। अब ये दोनों लाइंस देखो, ये दो लाइंस है ना, ये आपको एग्जैक्ट सेम ऐसी ही दिखने वाली लाइंस मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है आपके पॉइंट्स अलग अलग हो, लेकिन लाइन चेंज नहीं होगी, और ये दोनों लाइन यही पॉइंट पे मिलेगी, आपके पॉइंट्स अलग हैं तो भी, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आंसर यही आएगा। कहां पे मिल रहे हैं ये लोग, 2, 4 पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां पे मिल रहा है, 2 पे, और वाई एक्सिस को 4 पे। तो ये आंसर क्या आ गया, 2, 4। इसलिए जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x - y - 2 = 0 and 2x + y = 8 is x = 2 and y = 4, ठीक है। तो ये आ गया इसका रिटर्न, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये आ गया इसका ग्राफ। एक्सिस के नाम, स्केल कुछ भी लिखना मत भूलना। ये टेबल यहाँ पे बनाना जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना यहाँ पे। ये टेबल यहाँ पे जब लिखने वाली साइड पे लिखते हो तब टेबल बनाना है, ग्राफ पेपर पे सिर्फ ग्राफ बनाना है, ठीक है। लाइंस के ग्राफ, एक्सिस, स्केल, यही चीजें लिखनी होती है। आया सेम सोल्यूशन। जिनको बहुत अच्छे से समझ में आया ना, उनको पता चलेगा कि ग्राफ बनाए बिना भी इस चीज का सोल्यूशन आपको पहले से मिल गया था। जब मैंने ये वैल्यूज ली तब देखो यहाँ पे 2, 4 और 2, 4 दोनों में आ रहा था, और वही इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ऐसे दिख गया तो भी आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको आंसर पहले से पता है, ठीक है। दिख रहा है कॉमन आंसर है 2, 4, 2, 4, क्योंकि ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, ये दोनों लाइन पे, और दोनों लाइन पे होता है वही सोल्यूशन होता है ना। ये देखो ना, ये वाला पॉइंट क्यों सोल्यूशन है, बिकॉज ये वाला पॉइंट इस पे भी है, ये वाली लाइन पे भी है, और ये वाली लाइन पे भी, इसीलिए वो सोल्यूशन है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का फ्रेंड है वो, क्योंकि वो दोनों पे है। इसीलिए ग्राफ में तो पता चल गया, लेकिन ये टेबल बनाया तब भी दिखा कि 2, 4, 2, 4 दोनों में, तो आंसर तो यही आने वाला है। लेकिन फिर भी ये भी लिखना पड़ेगा और पूरा ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो ये। अगर आपके पॉइंट्स अलग थे तो ऐसा मत सोचो कि आपका गलत है, ऐसे ही मत सोचो कि ये 2, 4 सेम आना ही चाहिए दोनों टेबल में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके तीनों पॉइंट्स यहाँ पे, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर 2, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न वाला पार्ट, और ये हो गया ग्राफ वाला पार्ट। अगर खुद से आया हो तो कमेंट में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया था और आपका आंसर करेक्ट आया। नहीं आया तो भी टेंशन मत लो, बिकॉज ऐसे और एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में भी किए थे। बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे तो आपका राइट आने ही वाला है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डन, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 3x + y = 10। यहां पे से y की वैल्यू निकालो, ये 3x को उधर भेज दो, तो यहां पे +3x था, वहां जाके बन जाएगा -3x। ओके, तो आ गया y = 10 - 3x।
अब मैं x की कुछ वैल्यूज लूंगा और उससे y निकालूंगा। x के जगह पे जब 1 लिया तो ये 3 1 जार क्या हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3, 10 माइनस 3 आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। जैसे मैं x इक्वल टू 2 लूंगा तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6, 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, तो y क्या आ गया 4। अब मैं x इक्वल टू 3 ले सकता था, मैंने क्यों नहीं लिया आपको मैं बताऊंगा बाद में। x इक्वल टू 3 में इजी होता है लेकिन दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो मैंने कॉमन वैल्यू यहां से हटा दी ताकि आपको अलग अलग वैल्यूज देखने को मिले और पता चले कि जरूरी नहीं है कॉमन वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे इसके पहले वाले में आया था ना, इसी में पता चल गया था सोल्यूशन क्या है, टेबल में ही वैल्यूज मैच हो रही थी, दो वैल्यूज आ रही थी जो सेम थी, तो पता चल रहा था आंसर वही आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। x इक्वल टू मैंने 4 लिया तो 3 4 जार क्या होता है 12, तो यहां पे आ जाएगा 12, 10 माइनस 12 क्या होगा -2, तो y आ गया -2, ठीक है। ये टेबल मैंने बना दिया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू -2, फिर यहाँ पे 1,7 कोऑर्डिनेट लिख दिया, 2,4 यहाँ पे 4, -2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने किया ये वाला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये माइनस वाई को मैंने उधर भेज दिया तो बन जाएगा प्लस वाई को सिर्फ y लिख सकते हो, और ये 2 को यहाँ पे लेके आया तो -2 हो गया। अब क्या है देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो इसको ऐसे लिख दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 2, लिख सकते हो ना। अब x की जगह पे पहले 0 डाल दिया तो 0 माइनस 2 क्या आएगा -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। फिर x इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। फिर x इक्वल टू 1 लिया तो 1 माइनस 2 आ गया -1 होता है ना 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे लिख दिया -1, ओके। यहाँ पे ये पूरा प्लॉट कर दिया, देखो यहाँ पे 0, -2, 2, 0, फिर 1, -1, 3 पॉइंट्स आ गए। पहले ये प्लॉट करके ये वाली लाइन निकालते हैं, कौन सी 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्या है पॉइंट्स देखो, ये वाले पॉइंट्स है, टेबल वहां पे ग्राफ पे कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो यहां देख लो 1,7, x के ऊपर 1 y के ऊपर 7, तो x एक्सिस ये है उसके ऊपर 1 और y एक्सिस ये वाली उस पर 7, देखो कहाँ मिल रही है लोग, यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया अपना 1,7। वैसे ही 2,4 देखो, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, दोनों कहाँ मिलेंगे इधर। फिर 4, -2, x के ऊपर 4 y के ऊपर -2, ये x के ऊपर 4 इधर है और y के ऊपर -2 इधर, कहाँ मिल रहे हैं दोनों देखो 4 और -2 इधर मिल रहे हैं, तो ये हो गया 3 पॉइंट्स। अब इन दोनों को, इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, ये लाइन आ जाएगी और इसको नाम क्या देंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, बिकॉज ये वाला जो टेबल है ये इक्वेशन से आया था, ठीक है। अभी दूसरा वाला टेबल प्लॉट करते हैं, दो टेबल्स थे ना हमारे पास, दोनों लाइंस के दो टेबल मिलेंगे तो उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये दूसरा वाला टेबल मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कॉपी कर लिया, क्या है देखो 0, -2, x के ऊपर 0 y के ऊपर -2, x के ऊपर 0 मतलब ये कौन से एक्सिस पे है पॉइंट, ये y एक्सिस पे है, ठीक है। तो -2 y एक्सिस पे देखो यहाँ ये रहा, तो 0, -2 ये आ गया, क्योंकि x एक्सिस 0 है ना, देखो x पॉइंट क्या है 0, तो हमेशा y एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0, देखो y 0 है मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 2 कहाँ पे है भाई, ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0। तीसरा पॉइंट है 1, -1, x के ऊपर 1 y के ऊपर -1, x के ऊपर 1 y के ऊपर -1 कहाँ मिलता है, ये वाले पॉइंट पे, तो ये हो गया अपना 1, -1, ठीक है। ये लाइन अपनी पहले से बनी हुई थी, अब ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये ऐसी आ जाएगी लाइन, इसको नाम दे देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा दोनों लाइंस कहां पे मिल रही है, इधर, ये वाला होगा अपना सोल्यूशन, ठीक है। कहां पे जा रहा है देखो, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे क्या है 1, तो हम लोग जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमको मिलेगा ये वाला पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है 3,1, तो इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे 3,1, ठीक है। ये होगा अपना सोल्यूशन, आया समझ में। ये आपको ग्राफ बनाना है, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो होगा अपना सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये ग्राफ तो बनाएंगे ही, प्लस वो टेबल के नीचे भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3x plus y equal to 10 and x minus y equal to 2 is x equal to 3 and y equal to 1। आया समझ में। आंसर आपका यही आना चाहिए, भले आपके दोनों टेबल अलग अलग आए हो,
सेम नहीं आया हो चलेगा, लेकिन ये सेम आना चाहिए। ठीक है, टेबल तो बदलेगा ना। ये x का 1 2 4 मैंने कैसे डिसाइड किया? गाना सोचा क्या 1 2 का 4? नहीं, जो आपके मन में आया, जो आपको इजी लगा, आपने वैल्यू ले लिया। तो मेरे मन में जो आएगा और आपके मन में जो आएगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, आप दो फ्रेंड सॉल्व कर रहे हो सकता है दोनों को अलग अलग आए, अनलेस कॉपी कर रहे हो तो हो सकता है सेम आए, लेकिन अगर खुद से करोगे तो अलग अलग आएगा। टेबल भले अलग आए, कोई टेंशन नहीं है, वैल्यूज भले अलग आए, टेंशन नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर इसमें सेम आना चाहिए। ग्राफ भी सेम दिखना चाहिए, ऐसे ही दिखेगा, ये लाइन ऐसी ही दिखेगी, ये लाइन भी ऐसी ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे हजारों पॉइंट्स पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ये लाइन पे हजारों पॉइंट पॉसिबल है, आप कौन सा भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हो ना। मैंने ये 3 पॉइंट अज्यूम किए मेरी वैल्यूज के हिसाब से, आप तो कोई भी अज्यूम कर सकते हो, इसलिए टेंशन मत लेना, रट्टा मत मारना। ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका, कॉपी करो फटाफट से, और ये है उसका ग्राफ। डन। तो यहां हमारा फोर्थ भी खत्म, फिफ्थ भी खत्म। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर लिया है, ये रिवीजन करा रहे हैं ये लोग ताकि चेक कर सके कि आपको डिटर्मिनेंट्स आता है कि नहीं। आपको आता है बिकॉज आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हुए हैं प्रैक्टिस सेट के। नहीं देखे हैं तो चुपचाप जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में और पहले इसके प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देखो, नहीं तो फिर कमेंट करोगे अरे सर बहुत हार्ड लग रहा है। अरे हार्ड ही लगेगा ना, पहले प्रैक्टिस सेट देखना पड़ेगा तब जाके इजी लगेगा। बाकी लोग क्या पागल है क्या? प्रैक्टिस सेट देखा है उन्होंने, सॉल्व किए हैं क्वेश्चन खुद से, तब जाके यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं अरे सर इतने पपलू क्वेश्चंस क्यों पूछे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको ये क्वेश्चंस पपलू लगे तो प्रैक्टिस सेट देखो फिर ये सॉल्व करो। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमेशा की तरह पहले इसको रफ में सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट दिया होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों के बीच में क्या आएगा? दोनों के बीच में आएगा माइनस। ठीक है, हमेशा ये पहले आएगा, फिर ये ऐसे। देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बनता है हमेशा। ठीक है, तो क्या आ गया? 4 7 जार आ गया 28, माइनस 2 3 जार आया 6, 28 माइनस 6 क्या होता है? 22। तो इसका आंसर आपको मिल गया। जब भी ऐसे बना के दिया इसका आंसर आया 22। देखो नंबर्स ऐसे हैं, तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी होता तो क्या आता? आप लिखते ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी या बी इंटू सी। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, ऐसे आएगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते ना तो हर जगह ब्रैकेट डाल देने का ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से इसलिए हर जगह ब्रैकेट नहीं डाला, सिर्फ सेकंड वाले में ब्रैकेट डाला। आपको आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका तो रफ क्या फेयर क्या सेम ही है दोनों, लेकिन चाहिए तो देख लो ऐसे किया हुआ है। डन, कर लिया कॉपी। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन। देखो ये दिया हुआ है, क्या करेंगे? पहले 5 इंटू 1, फिर माइनस क्या आएगा? पहले आपने किया 5 इंटू 1, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये वाला इंटू ये वाला, दोनों माइनस है देखो, तो चुपचाप ब्रैकेट डाल देना। ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है। इतने सारे माइनस एक साथ खेलेंगे तो गलती होगी, इसलिए चुपचाप ब्रैकेट डालना। क्या आएगा? 5 इंटू 1 माइनस ये इंटू ये, तो ये इंटू ये का एक ब्रैकेट बना दिया ऐसे, ये इंटू ये क्या है भाई? -3 और -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 5 1 जार 5 तो ईजी है, ये माइनस को ऐसे ही रहने दिया। पहले ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में आएगा +3 इंटू 2 आएगा 6। ठीक है, ये प्लस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली 6 लिखूंगा उसका मतलब +6 ही होता है। तो ये 6 को बीच में लेके आता हूँ। कहाँ से आया ये 6? ये 3 2 जार 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस अब तक है ही। ठीक है, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? -6, ये प्लस होता है ना यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6। व्हाट इज 5 माइनस 6? स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर, आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो -1। 6 माइनस 5 1 होता है, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर किया। डन, हो गया। दिख रहा है, अगर ये ब्रैकेट नहीं डालते ना तो बैंड बच जाती है आपकी, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स से अगर मैंने ये ब्रैकेट नहीं डाला तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ ही नहीं आएगा कि ये माइनस माइनस क्या करना है, इसलिए चुपचाप ब्रैकेट डाल देना। जब भी नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट डालो।
नेगेटिव नहीं है तो भी ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डालने का थोड़ी ना पैसा लगने वाला है या मार्क्स कटने वाला है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लो, ऐसे आएगा। सेम वही चीज थोड़ी नीटली लिखी है बिकॉज मुझे ये माउस से लिखने में थोड़ा टाइम जाता है। डन, कर लिया कॉपी। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन दिया है 3 - 1 1 4। ये ऐसे दो लाइंस बीच में डाली है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। सबको खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर को थोड़ी ना दिखने वाला है, नहीं प्रैक्टिस किया तो चलेगा। अरे सर को नहीं दिखेगा, लेकिन आपको खुद को दिखने वाला है आपके मार्क्स में। चुपचाप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? क्या आंसर आया कमेंट्स में बताओ जल्दी से। सबको बताना है, हर एक बच्चा जो देख रहा है वीडियो वो कमेंट्स में बताएगा। ऐसा आया होगा सोल्यूशन, 3 × 4 - 1 × -1। ठीक है, ब्रैकेट डालना मत भूलना क्योंकि माइनस है वहां पे। 3 4 are 12, ये माइनस को ऐसे ही रहने दिया। यहां देखो कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, -1 × 1 1। ठीक है, ये बन गया -1, माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, और ये 1 ऐसे ही आ गया। 12 + 1 क्या होता है, 13। मिस्टेक करिए तो यहीं पे मिस्टेक हुई होगी माइनस में। ठीक है, नहीं तो ये सीधे से आंसर आ गया 13। आया खुद से 13 कि कहीं पे मिस्टेक करी? चलो वेरीफाई कर लो कहाँ पे मिस्टेक करी थी, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कॉपी करो नोटबुक में। जिन्होंने खुद से नहीं किया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो पॉज करते ही नहीं है। उनको पता है सर तो सोल्यूशन देने ही वाले हैं। मत करो ऐसा, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। जब भी मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है आप खुद से कर पाएंगे तो ही मैं आपको बोलूंगा कि खुद से सॉल्व करना है। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो यहां हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड ये भी खत्म होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रेमर्स मेथड। अब क्रेमर्स मेथड क्या है? क्रेमर्स मेथड में पहले तो ये डिटर्मिनेंट यूज होगा, इसलिए टेक्स्ट बुक वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने चेक कर लिया कि आपको डिटर्मिनेंट्स आता है कि नहीं। बट डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने आना चाहिए, और मुझे पता है आपको आता है बिकॉज आपने पहले के वीडियोस देखे हुए हैं। कब किया हमने क्रेमर्स मेथड, बताऊं क्या? यहां देख लो, प्रैक्टिस सेट 1.3 में थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स मेथड, क्रेमर्स रूल दोनों सेम है। क्रैमर भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन उसको नाम क्रेमर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसको लेके। तो अगर आपने 1.3 का वीडियो देखा है तो आपको प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चंस जो अभी आने वाले हैं वो बहुत सिंपल लगेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो देयर इज अ चांस यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। क्यों करना है ऐसा? अच्छे से जाके प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 3 देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम सेट भी इजी लगे। ठीक है, अब 1.3 देखकर आप लोग 5th क्वेश्चन का ये पांचों क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। मैं होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये पांचों क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आपको 1.3 के वीडियोस देखकर ये 5th क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे अरेंज करना है, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप पांचों क्वेश्चन ट्राई करेंगे और मैं पांचों क्वेश्चन लेक्चर जो नेक्स्ट अपलोड करूंगा उसमें आपको करा दूंगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ये 2 क्वेश्चन, 4th के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए और 5th क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी लीनियर इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतनी डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे सॉल्यूशंस वहां पे मिल जाएंगे। साइंस अपलोड करने के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर टाइम मिला तो मैं साइंस भी अपलोड करूंगा, लेकिन अभी के लिए अलजेब्रा ज्योमेट्री को ही प्रेफरेंस देंगे और उसका पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।